ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई, लॉस रिलेटेड टू गैस। सही है? तो लॉस रिलेटेड टू गैस यानी कि जो गैसेस के लॉज हैं, सही है, हमारे कोर्स के अंदर दो लॉज जो हैं वो शामिल हैं। एक है हमारे पास बॉयल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, बॉयल्स लॉ का अगर हम इंट्रोडक्शन समझें तो भाई बॉयल्स लॉ क्या है भाई, कि इन 1662 रॉबर्ट बॉयल प्रपोज अ गैसियस लॉ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए भाई, इन गैस लॉज के अंदर हम बेसिकली जो गैसेस के पैरामीटर्स होते हैं, सही है, उनको उनके दरमियान रिलेशन को जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। अब सर ये पैरामीटर क्या होता है भाई? पैरामीटर किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर सपोज मैं आपको बोलता हूँ भाई अपने कमरे को मेजर करो। अपने कमरे को मेजर करने का मतलब क्या होगा कि भाई आप उसकी लेंथ मेजर कर लोगे, आप उसकी ब्रेथ मेजर कर लोगे, आप उसकी हाइट मेजर कर लोगे, तो ये उसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, जिसको आप मेजर कर सकते हो। सही है? इसी तरीके से अगर मैं आपको एक कंटेनर में गैस भर के लाके देता हूँ, सही है, और मैं बोलता हूँ भाई इसको मेजर करो, तो आप उसकी क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हो? आप उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, आप उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, आप उसका प्रेशर मेजर कर सकते हो। सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये चूंकि पैरामीटर्स हैं और हम गैसेस के जो लॉज होते हैं, सही, इसके इनमें हम इन्हीं पैरामीटर्स के दरमियान में रिलेशन को जो है वो स्टडी करते हैं, सही। तो अब बॉयल्स लॉ जो है ये हमारे पास दो पैरामीटर्स के दरमियान में रिलेशन को बताता है, सही, जिसमें से एक है हमारे पास वॉल्यूम और दूसरा है हमारे पास प्रेशर, सही है। तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने प्रपोज किया था, सही है। और इसमें हमने जो थर्ड पैरामीटर है ना, उसको यहाँ पे कांस्टेंट सपोज किया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर को हम सपोज करते हैं कि भाई वो कांस्टेंट है, ताकि हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन है उसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है भाई? Say the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो कोई भी अमाउंट ऑफ गैस अगर मौजूद है, सही, कोई भी अमाउंट ऑफ गैस अगर मौजूद है तो उसका वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। यानी कि अगर हम किसी भी कंटेनर में गैसेस को भर के उसके ऊपर जो है वो क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे हम उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, सही, तो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ऊपर से जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, सही, तो ये जो गैस है ये क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ऐसी दो चीजें आपस में क्या कहलाती हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाती हैं, सही। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो रॉबर्ट बॉयल हैं, रॉबर्ट बॉयल का मानना ये था कि भाई वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? प्रेशर के। क्या अगर हम यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यही चीज़ फिर इसके उलट में होगी, यानी कि अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो फिर वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास बढ़ जाएगा, सही है। अब इस सारे काम के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर है, सही, इसको हम क्या रखेंगे भाई? कांस्टेंट रखेंगे। यानी कि हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है, सही भाई। तो बॉयल्स लॉ के अंदर हम यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में रिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं, सही। और इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कि भाई वॉल्यूम जो है हमारे पास ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। कि अगर आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है। तो इसकी स्टेटमेंट के अंदर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें। इसके क्या नाम है, इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट में अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें। ओके भाई, एनीवन, कोई क्वेश्चन? अच्छा, जिनको समझ में आई है वो जल्दी से मुझे ओके भी लिख के बता दें भाई, सही है। और जिनको समझ में आ गया है, सही है, और हम चाहें भी आगे बढ़ें, सही है, वो जल्दी से मुझे जो है वो ओके लिख के बता दें ताकि मुझे पता चल जाए भाई। ओके भाई, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो हम जो है वो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है वो फिर मूव करते हैं, सही है। अब यहाँ पे, सही है,
हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये इसकी एग्जांपल जो है वो जुनैद हैदर ने बहुत अच्छी बात करी कि सर ऐसी ही चीज़ हमने किसमें कंप्रेसिबिलिटी के अंदर पढ़ी थी। सही है, तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर आप याद करो, जब मैं अभी समझा रहा था तो उसके अंदर ही मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, सही है, तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जैसे जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, तो ये जो गैस क्या हो रही है यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, यानी कि दब रही है। सही है, तो यही हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ भी है। सही है, गुड जुनैद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसका अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं, सही है, सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, सही, वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है, सही, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है, तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, भाई वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सही है, और यहाँ पे जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो हटाएंगे, सही है, अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कांस्टेंट आ जाएगा, और हमारे पास 1/p जो है ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। सही है, अब यहाँ पे जो P है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आइए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास PV इज इक्वल्स टू K। सो हमारे पास यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ है इसका रिलेशन हमें क्या मिलता है, इसका रिलेशन हमें ये मिलता है भाई कि PV इज इक्वल्स टू K का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्टेट के ऊपर, फाइनल स्टेट हो, इनिशियल स्टेट हो, इसके दरमियान में कोई भी स्टेट हो, अगर आप उस स्टेट पे प्रेशर और वॉल्यूम को अगर आप क्या कराते हो, मल्टीप्लाई कराते हो, सही, तो उसके प्रोडक्ट का जो आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सही, जैसे कि भाई हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक कंटेनर है, सही, जिसमें अभी हमारे पास क्या है, अभी प्रेशर हमने कम किया हुआ है तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। सही है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है ये है V1, सही है, और जो इसका अभी इनिशियल प्रेशर है, सही है, वो है हमारे पास P1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई अभी हमने प्रेशर यहाँ पे कम किया हुआ है, सही है, तो वॉल्यूम इसका क्या है, ज़्यादा है। सही, अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, सही, अच्छा ये क्या रहेगी इसकी इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर क्या करते हैं कि भाई जैसे ही हम इसके ऊपर, सही, प्रेशर बढ़ाते हैं, सही, यानी कि जो पिस्टन लगा हुआ है इससे हम जैसे ही इस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाने की वजह से, यानी कि P2 जो फाइनल प्रेशर है अगर हम उसको बढ़ाते हैं, सही, तो हमारे पास ये जो V2 है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही, यानी कि जब प्रेशर हमारे पास कम था, सही, तो वॉल्यूम क्या था, हमारे पास ज़्यादा था। सही, और जैसे ही हमने फाइनल प्रेशर जो है उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास कहलाएगी फाइनल स्टेट। ठीक है, तो भाई इनिशियल स्टेट के ऊपर हमारे पास प्रेशर कितना है, P1, और क्या नाम है, वॉल्यूम कितना है, V1। ठीक है, और हमारे पास फाइनल स्टेट के ऊपर प्रेशर कितना है, P2, और वॉल्यूम कितना है, V2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अब बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि भाई कोई भी स्टेट हो, सही, प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सही, यानी कि अगर आप इनिशियल स्टेट की बात करते हो, सही, इनिशियल स्टेट की अगर बात करते हो, तो भाई इनिशियल स्टेट के ऊपर आपके पास प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। सही, यानी कि K के बराबर होगा। और इसी तरीके से अगर आप जो है फाइनल स्टेट, सही, फाइनल स्टेट की बात करते हो, सही, फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट के ऊपर हमारे पास प्रेशर क्या है भाई, P2 है, और वॉल्यूम क्या है भाई, V2 है। सही, तो इसके प्रोडक्ट का आंसर भी क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। सही, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू K, यानी कि इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम इज कांस्टेंट K। ये किसके बराबर है, K के बराबर है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सही, और ये जो हमारे पास P2 है ये हमारे पास फाइनल प्रेशर है और ये फाइनल वॉल्यूम है, और फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के प्रोडक्ट का आंसर भी हमारे पास किसके बराबर है, सही, यहाँ पे किसके बराबर है भाई, कांस्टेंट के बराबर है। सही, अब चूंकि इक्वेशन 1 भी K के बराबर है और इक्वेशन 2 भी K के बराबर है, तो मैथमेटिकली अगर दो इक्वेशन की एक साइड हमारे पास क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो हम उसको क्या करा देते हैं भाई, कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल्स टू के और P2 V2 इज इक्वल्स टू के, यानी कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कराऊंगा, सही है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, सही है। तो यहाँ पे हमें यहाँ जो है वो एक रिलेशन मिल जाएगा, सही है, इनिशियल प्रेशर, सही, और फाइनल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम के दरमियान में, सही है। और ये फॉर्मूला जो है ये हम यूज़ करेंगे, सही, किसके अंदर, अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हुई बात यहाँ पे। तो भाई इसमें डायग्राम के अंदर, सही, या फिर इसका मैथमेटिकल वर्क जो है इसके अंदर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है जल्दी से पूछ लें, और जिनको समझ में आ गया है वो जल्दी से ओके लिख के मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है भाई। और क्वेश्चन जो है वो आप पूछ लें मुझसे, इसको एक दफ़ा देख लें। ओके भाई, एनीवन, ओके जुनैद, ठीक है, ओके डन हो गया, सही है। और एनीवन, कोई, सबको समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया ओके लिख के तो बताएं मुझे, जाके मुझे पता चले भाई आप जाग रहे हो, ऐसा तो नहीं है सो गए बिल्कुल ही हैं, एकदम एसी ऑन किया, मोबाइल लगाया और पढ़ने बैठे और एकदम से ही सो गए, है भाई। ओके, सही है, ओके ओके आयशा, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, अच्छा लाइट ही नहीं है यार, अब तुम्हारे दुख में शामिल है जुनैद, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो क्या नाम है, बॉयल्स लॉ है ये भी हो गया, और बॉयल्स लॉ का जो मैथमेटिकल वर्क है ये भी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें इसका फॉर्मूला मिल गया जो कि अभी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है।